कि रंगनाथ जी के पूजन में विभीषण जी आते हैं और ये आने वाली बात आज भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, दास पहली बार जब श्री रंगनाथ भगवान का दर्शन करने गया था तो मंगला में सबसे पहले पट खुले तो हमने दर्शन किया था। उस समय परम पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी भी थे और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी भी थे। बक्सर वाले मामा जी के साथ दर्शन किया, पहली बार मंगला दर्शन किया। श्री अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी मामा जी, तो वहां प्रत्यक्ष देखा कि मंगला के समय भगवान रंगनाथ के चरणों में ताजा ताजा चंदन चढ़ा हुआ है, खूब तुलसी चढ़ी हुई है। तो वहां के अर्चकों ने बताया था कि ये देखो बासी तुलसी बासा चंदन नहीं है, ये ताजा ताजा चंदन तुलसी विभीषण जी चढ़ा के गए हैं और ये नित्य की बात है। आज भी मंगला में दर्शन खुलता है तो शाम को पूरा स्वच्छ कर दिया जाता श्री विग्रह और सवेरे जब मंदिर खुलता है तो आज भी कोई दिव्य पुरुष चंदन और तुलसी अर्पित करके जाता है। वो दिव्य पुरुष और कोई दूसरे नहीं है, वो श्री विभीषण जी महाराज। और हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी ने एक घटना सुनाई थी, वो बड़ी विचित्र घटना है, नाम मैं भूल गया हूँ। काशी के कोई ब्राह्मण थे, वो वैद्य थे बहुत बड़े। ये बहुत पुरानी घटना नहीं है, गुरुजी जब पढ़ते थे उस काल की ही घटना है। महाशय जी जब थे उस काल की ही कोई घटना है। पंडित महाशय जी काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हीं से गुरुजी पढ़े हुए थे। तो गुरुजी सुनाते थे कि एक बहुत बड़े आयुर्वेद के विद्वान थे, उनकी कई पुस्तकें भी आयुर्वेद पर लिखी हुई हैं संस्कृत की, मैं नाम विस्मृत हो रहा हूँ। तो वो परंपरा से वैद्य पढ़े हुए थे लेकिन संस्कृत के बहुत पंडित नहीं थे और आयुर्वेद के सब ग्रंथ संस्कृत में ही हैं। तो विभीषण जी को लंका में एक फोड़ा हो गया उनके पेट में, वो फोड़ा हो गया और लंका के वैद्यों के इलाज से ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा भाई पता लगाओ कहीं कोई अच्छे वैद्य हैं। बोले काशी में अमुक पंडित जी हैं, बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनके पिताजी दादाजी परदादाजी सब बड़े वैद्य थे और बड़ा अच्छा हाथ, किसी किसी का हाथ बहुत अच्छा होता है, तो वो आ जाएं तो इलाज हो जाएगा। तो सत्य घटना है ये काशी की, मुश्किल से 100 साल पुरानी घटना होगी। तो उन वैद्य जी को विभीषण जी के राक्षस सोते हुए ही तखत के सहित चौकी के सहित उठा के उनको लंका ले गए। वहां जब उन्होंने आंख खोली तो घबरा गए कि अरे ये क्या है, कहाँ आ गए हम। तो विभीषण जी उनको मिले और विभीषण जी ने उनको कहा कि तुम आप भय मत करो, आप भारत से आए हो, ब्राह्मण हो, काशी से आए हो, तो हम तो इतने धन्य हैं कि लगता विश्वनाथ जी ही आपके रूप में आ गए। ब्राह्मण का पूजन किया उन्होंने, अब पूजन करके कहा वैद्य हो, हम रोगी हैं, हमारे ये फोड़ा हो गया, इसको आप ठीक करो। अरे बोले ऐसी बात थी तो पहले बताते, दवाई तो हमारी काशी में ही छूट गई, कैसे लाएं। अब अमुक अमुक औषधि है, आपके यहाँ जंगल में मिल जाए तो आप हमारा सहयोग करो। बोले ठीक है। तो राक्षसों को भेज दिया, पंडित जी घूमने लगे, उनको दवाई मिल गई वहाँ। तो औषधि लेके आए और उन्होंने उसको लेप किया। प्रातःकाल होते ही विभीषण जी का फोड़ा तो गायब हो ही गया, उसका व्रण भी भर गया, उसका चिन्ह नहीं रह गया, सवेरे बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तब उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि आप जो मांगो सो हम आपको देंगे। तो उन ब्राह्मण ने कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, आप भगवान के महान भक्त हैं, परम भागवत हैं, तो आपसे हम केवल सोना चांदी मांग लें, ये तो हमारी मूर्खता होगी। तो हम दो चीज चाहते हैं, एक तो हमारा भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, और दूसरा हम ये चाहते हैं कि हम जैसा हमको बढ़िया से संस्कृत पढ़ना चाहिए था वैसा हम नहीं पढ़ पाए। वो पिताजी की कृपा से थोड़ा बहुत दवाई ववाई जान जाते हैं। आप ऐसी कृपा करो कि हमको सब ग्रंथ कंठस्थ हो जाएं, संस्कृत भाषा में हमारा खूब निर्बाध गति हो जाए संस्कृत ग्रंथों में। तो विभीषण जी हंसे
उन्होंने कहा कि आप काशी पहुंचने के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में जितने ग्रंथों का स्पर्श कर लेंगे वो सारे के सारे ग्रंथ आपको हृदयस्थ हो जाएंगे। और गुरुजी कहते थे विभीषण जी के आशीर्वाद से वो महान पंडित हुए। आप कहेंगे कि ये चरित्र आप क्यों सुना रहे हैं, एक राम रसकावली का और एक ये घटना लगभग 100-150 साल पुरानी घटना। ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि ये कोई कल्पना नहीं है। विभीषण जी आज भी भगवान के द्वारा प्रतिष्ठित हैं और 100-150 साल तक लोग उनका अनुभव करते हैं, तो आज भी वो हैं ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब जिस लंका द्वीप में लोग जाते हैं उसको लंका मानते हैं, वो लंका है कि नहीं ये भगवान जाने। उस विषय में बहुत ज़्यादा अनुसंधान विषय भी हमारा नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि लंका भी दिव्यपुरी ही है, उसका इन चरम चक्षुओं से अनुभव नहीं किया जा सकता। भगवान ने जिस लंका में विभीषण को प्रतिष्ठित किया वो सामान्य नगरी नहीं है, वो दिव्य नगरी है और उसमें आज भी विभीषण जी विराजमान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।